शुरू करते हैं। ये हमारा लेक्चर 2 है। किसका? तो सेट 1 का। इसके पहले हमने सेट 1 का लेक्चर 1 अपलोड चुका था। तो ये हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है टेस्ला नामक इकाई एसआई व्युत्पन्न इकाई के मापा जाता है। तो वो है आपका चुंबकीय अभिवाह घनत्व को हम लोग किससे मापते हैं? तो वो मापते हैं हम लोग टेस्ला से। 52 नंबर क्वेश्चन बोलता है पानी के अंदर धात्विक संकेतों का पता करने के लिए किस जो मतलब कौन सा संकेत का उपयोग किया जाता है? तो पानी के अंदर धात्विक संकेत को पता करने के लिए आपका हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ए मीटर क्या होता है? तो ए मीटर होता है आपका विद्युत धारा को मापता है। विद्युत धारा को मापता है। ए मीटर किसको मापता है? तो विद्युत धारा को मापता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 52 का। ऑप्शन 53 बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? सदिश राशि किसको बोलते हैं? सदिश राशि उसको बोलते हैं जिसमें आपका दिशा भी हो और परिमाण भी हो। परिमाण भी हो, दिशा और परिमाण दोनों हो, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो सदिश राशि बोल सकते हैं। तो इसमें सदिश राशि कौन है? तो वो है आपका वैद्युत क्षेत्र। विद्युत धारा एक अदिश राशि हो जाएगा, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि क्योंकि विद्युत धारा में तो अब बोलेंगे कि क्षेत्र होता है। जैसे अगर हम विद्युत धारा को ऐसे बनाते हैं ए मीटर लगाकर, वोल्ट मीटर लगाकर, तो ऐसे जाता है। लेकिन हम इसको धारा दिए तब प्रवाहित किया, अगर इसको हम छोड़ देंगे तो इसमें दिशा नहीं है। जबकि आपका वैद्युत क्षेत्र में एक विद्युत क्षेत्र का एक दिशा प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 54 बात करते हैं किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप के में परिभाषित किया जाता है। यानी हम सीधा सीधा बात करते हैं कि संवेग का तुम सूत्र बता दो। तो संवेग का सूत्र आपका क्या होता है? तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान और वेग। द्रव्यमान और वेग को हम लोग संवेग से परिभाषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 बात करते हैं जलवाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अर्थात ये हमसे बोला क्या है? तो ये हमसे बोला है ना कि जो ये जल है, तो जल का मतलब जलवाष्प का सॉरी, यहाँ पे जलवाष्प का किस में बदल जाना? तो जलवाष्प का सीधे जल में बदल जाना, ये क्या कहलाता है? जलवाष्प का जल में बदलना ये कहलाता है आपका संघनन। ये कहलाता है संघनन। और यही हम जल को इसमें बदल दे, जल को, तो ये वाष्पीकरण हो जाएगा। और ऊर्ध्वापातन क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वापातन है कि अगर हम इसको ठोस से सीधा किस में बदल दे, तो ठोस से सीधा हम लोग गैस में बदल देंगे तो इसको हम लोग ऊर्ध्वापातन कहेंगे। ठोस से सीधा गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो ठोस से सीधा गैस में बदलना ऊर्ध्वापातन कहलाता है। तो इसका जो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जलवाष्प है, तो ये संघनन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं कि कृषि प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है? मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात वह बोला है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा जो गुण है वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है? तो वो हो जाएगा आपका गति, ये परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में निम्नलिखित में से कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड होता है? तो जो हमारा कौन सा घरेलू वस्तु उसमें सल्फ्यूरिक एसिड है? तो हमारा बैटरी है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ कहा जाता है? तो वो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ठोस CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं? तो शुष्क बर्फ बोल देते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि डैश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है? विटीकल्चर के रूप में किसको जाना है? तो अंगूर की खेती को हम क्या कहते हैं? विटीकल्चर। जबकि वही सब्जी और फूल उत्पादन के विटी को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा आपका हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर इसको हम लोग बोलते हैं। वही मछली प्रजनन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पीसी कल्चर। मछली प्रजनन को हम लोग पीसी कल्चर बोल सकते हैं। और वही रेशम कीट उत्पादन को हम लोग बोलते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, रेशम कीट उत्पादन को सेरीकल्चर। तो आपका 59 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहते हैं? यानी यह ये जो आपका कोशिका है यह खुद ब खुद क्या हो जाता है? तो यह खुद ब खुद फट जाता है, तो उसको बोलते हैं आपका लाइसोसोम को। लाइसोसोम खुद फट जाता है। अब बात करते हैं हम राइबोसोम पे। तो राइबोसोम पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके। तो जो ये राइबोसोम होता है, जो राइबोसोम होता है, तो राइबोसोम पे क्या पाया जाता है?
तो राइबोसोम पे आपका आपका प्रोटीन पाया जाता है। राइबोसोम टोटल 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के हो टोटल 2। एक होता है आपका स्मूथ राइबोसोम, एक हो जाएगा आपका स्मूथ राइबोसोम और एक हो जाता है आपका रफ ROUGH रफ राइबोसोम। तो प्रोटीन किससे पाया जाता है? तो इसी प्रोटीन जो रफ राइबोसोम है उसी पे हम प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर 61 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधे पर काम करने हेतु वंशाक्रम के मौलिक कानून की खोज की थी? तो वो आपका ग्रेगर जॉन मेंडल इन्होंने आनुवंशिकता का खोज किया था। आनुवंशिकता का खोज किया था और वो किस पे किया था? तो आपका मटर के पौधे पर आनुवंशिकता का खोज इसने कर दिया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि डैश किसान का मित्र कहते हैं। अब सीधा और पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। किसान का मित्र किसे कहते हैं? तो ऑप्शन डी देखो, केचुआ को हम लोग किसान का मित्र कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, एक सर्वदाता ब्लड ग्रुप क्या होता है? एक सर्वदाता ब्लड ग्रुप क्या, देखो सर्वदाता सर्वदाता का बात करते हैं, मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबको दे दे, यानी जो सबको ये देता देता चले, तो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है ये सबको ब्लड दे सकता है। एक होता है सब लेने वाला, यानी सर्व लेता, हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या करता है, तो जो ए बी पॉजिटिव होता है, ए बी पॉजिटिव, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, मतलब ये ब्लड इससे भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है, इससे भी। और जो ओ नेगेटिव होता है वो किसी को भी दे सकता है। तो ये सही है ना, अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो ये सही है, यानी हम लोग सबसे ले सकते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखलाओं में डैश पोषण स्तर बनाता है, यानी जो ये शाकाहारी खाद्य है हमारा पोषण स्तर कौन सा बनाता है? तो शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तंभ कौन सा बनाता है? तो 64 का बी हो जाएगा आपका। 64 का बी यानी दूसरा। दूसरा खाद्य जो श्रृंखला है उसमें दूसरा जो होता है वो शाकाहारी बनाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 65 क्वेश्चन का बात करते हैं। दिसंबर 2024 में भारत में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की ट्रैकिंग कहाँ की गई थी? तो गंगा नदी डॉल्फिन की ट्रैकिंग कहाँ की गई थी? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 65 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, असम में। असम में कहाँ किया गया था? तो आपका असम में किया गया था। अब हम बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की। 66 नंबर क्वेश्चन आपका बोलता है कि बीटिंग ड्रिफ्ट समारोह 2025 का आयोजन कब किया गया था? तो देखो ये जो बीटिंग ड्रिफ्ट समारोह है, बीटिंग रिट्रीट बीटिंग रिट्रीट समारोह, हम यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से बात कर लेते हैं। बीटिंग रिट्रीट बीटिंग रिट्रीट बीटिंग रिट्रीट बीटिंग रिट्रीट समारोह बीटिंग रिट्रीट समारोह, हम इसको थोड़ा अच्छे से बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो ये जो समारोह है ना, जो ये समारोह है, तो ये किया जाता है आपका भारत का, ये जो प्रसिद्ध सैन्य समारोह है, ये भारत का जो फेमस सैन्य समारोह है। भारत का फेमस क्या है? तो यह एक सैन्य समारोह है। भारत का फेमस सैन्य समारोह है। ये प्रत्येक, यानी इसका जो टाइम है, यानी इसका जो समय है वो कब किया जाता है? इसका जो समय है वो कब किया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष आपका बात करते हैं, तो प्रत्येक वर्ष यह किया जाता है आपका 29 जून को, सॉरी 29 जनवरी को। 29 जनवरी को यह प्रत्येक वर्ष किया जाता है, यानी 29 जनवरी। अगर हम इसका बात करें 2025 का, तो ये हो जाएगा 29 जनवरी। इसे हम कुछ और बातें कर लेते हैं। ये प्रत्येक 29 जनवरी किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है, तो इसका जो मेन रीजन होता है ना, अगर हम यह मना रहे हैं बीटिंग समारोह, तो इसका मतलब है कि जो 26 जनवरी है वो सफलतापूर्वक क्या हो चुका है? तो इंड हो चुका है, इस कारण हम इसको मनाते हैं। और हम इसके बात कर लेते हैं। तो यह जो इसका प्लेस होता है, यानी यह कहाँ मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका विजय चौक पर। विजय चौक, ये विजय चौक कहाँ है? तो यह विजय चौक दिल्ली में है। यह विजय चौक न्यू दिल्ली में ये विजय चौक है। एक और बात, इसमें जो भाग कौन लेता है? तो इसमें राष्ट्रपति भाग लेती है, यानी राष्ट्रपति के समारोह पे। और हम 2026 का हम बीटिंग समारोह 2026 का बात करते हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री भी गए हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए हुए थे। नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे गए हुए थे। तो इतना क्वेश्चन हमारा बीटिंग समारोह से बनता है, जो कि अभी भी आई है, क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बात करते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की। 67 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, सुबह के युग के दौरान जॉन पश्चिम की दिशा की ओर सम्मुख है, यानी पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है। अगर हम एक बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारा मान लो ये एक हम मैप बना दिए, तो इस मैप में इधर हो जाएगा नॉर्थ,
इधर हो जाएगा आपका ईस्ट, इधर हो जाएगा साउथ, इधर हो जाएगा आपका वेस्ट। ठीक है। तो जो जॉन है वो कहाँ पे है, तो जॉन है पश्चिम दिशा में। जॉन है ये पश्चिम दिशा में, यहाँ पे जॉन है मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पश्चिम दिशा में दिया हुआ है और पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है। ठीक है। 90 डिग्री दक्षिणवर्त घूम जाता है। यानी देखो, ये हमारा जॉन है। ठीक है। तो जॉन पश्चिम दिशा में खड़ा है, तो इसका 90 डिग्री इधर हो जाएगा, इसका 90 डिग्री इधर हो जाएगा, ये दक्षिण की तरफ घूम जाता है। यानी अब जॉन कहाँ पे आ गया, तो जॉन आ गया अब उत्तर दिशा में, यानी 90 डिग्री कोण पे उत्तर दिशा में आ गया। पश्चिम दिशा में बात करते हैं, अगर पूरब होगा तो पूरब से अगर घूमेगा तो इधर आएगा, लेकिन ये कहाँ था, तो पश्चिम दिशा ठहरा था, इसीलिए उसका उत्तर उधर हो जाएगा, दक्षिण नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। और फिर वहां से क्या करता है, 227 डिग्री वामवर्त घूम जाता है। वामवर्त मतलब होता है कि देखो, वामवर्त मतलब इसका मतलब हम बात करते हैं कि जो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है ना, तो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में वामवर्त हो जाता है। मतलब अगर यहाँ पे कौन खड़ा है, तो यहाँ पे जॉन खड़ा है, तो यह अगर वामवर्त घूमेगा तो मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमेगा, ऐसे घूमेगा। ठीक है। तो कैसे घूमेगा, तो इधर साइड घूमेगा, वामवर्त में इधर साइड। तो हमारा के वो कितना बोला है घूमने के लिए, 270 डिग्री। 270 डिग्री मतलब सीधा हम बात करते हैं कि 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, यानी हमको 3 बार 90 डिग्री घूमना है। तो हमने यहाँ पे है। ठीक है। यहाँ से यहाँ आएंगे तो एक बार 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से फिर यहाँ आएंगे तो एक बार 90 डिग्री पूरा हो जाएगा, फिर यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो एक बार 90 डिग्री यहाँ पूरा हो जाएगा। अर्थात हम कहाँ आ जाएंगे, तो ये पूरब, पूरब की दिशा में हम आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे, तो पूरब की दिशा में। तो कहाँ आएंगे, ऑप्शन नंबर पूरब की दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन पे, कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द के पहले शब्द से संबंधित है। देखो, सबसे आसान क्वेश्चन हम ये बताते हैं। ये हमारा हमारा ये है क्वेश्चन। ठीक है। और ये हमारा उसका मतलब बताने का तरीका है। तो हमको ये बोलता है कि तीसरे शब्द उसी प्रकार संबंधित है, यानी ये जो हमारा तीसरा शब्द है मसूर, वो उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार अनाज आपका चावल से संबंधित है। अनाज आपका चावल से संबंधित है, यानी जो एक चावल है वो क्या है, तो अनाज है, तो वैसे ही मसूर क्या है, तो मसूर एक दाल है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सिंपल था ये बात। 69 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कि नीचे नीचे एक ही पास में तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। संख्या 2 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक में क्या है। जो संख्या 2 है, यानी अगर संख्या यहाँ पे 2 है, तो इस साइड आपका क्या है, इस साइड आपका क्या है। तो यही हम बात करते हैं। देखो, अगर हम थोड़ा सा इसको टेक्निकल इसको हम टेक्निकल भाषा से देखें, तो देखो यहाँ पे 4 ऊपर है ना, 4 ऊपर है ना, तो ये यहाँ पे 4 है। ठीक है। तो इस 4 को अगर हम ऊपर कर दें, इस 4 को हम ऊपर कर दें, तो ये 5 हमारा कहाँ चल जाएगा, तो ये 5 हमारा नीचे चल जाएगा। अगर हम इस 4 को ऐसे पलटे तो ये हमारा 5 क्या चल जाएगा, ये नीचे चल जाएगा। और इस 5 और इस 4 है, तो 4 के बाद क्या है, तो 3 है, तो ये 3 ऊपर चला आएगा, 3 ऊपर चला आएगा। तो जब 3 ऊपर चला आएगा तो उसी प्रकार जो ये जो है ना, जब 3 ऊपर चला आएगा, तो देखो यहाँ पे हम सीधा बात करते हैं। एक बार फिर से समझो, यहाँ पे देखो, ये ये यहाँ पे 3 है। देखो, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे जब 3 है तो 3 के ऊपर 4 है, यहाँ पे 3 के ऊपर 4 है। ठीक है। तो ये 3 के ऊपर 4 है, मतलब यहाँ पे कौन सा दबा हुआ है, यहाँ पे 4 दबा हुआ है। अगर तुम ये बात करो, अगर देखो देखो देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, यहाँ पे 3 है। ठीक है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है। तो 4 अभी ऊपर है, यहाँ पे 4 ऊपर है और ये 3 नीचे है। तो यहाँ पे अगर 3 नीचे की है, मतलब हम इसको ऐसे ऊपर पलट दिए, इसको हम ऊपर पलटे, तो ये जो ऊपर पलटे 4 वाला नीचे चला गया। तो यहाँ पे देखो, 4 वाला नीचे चला गया, तो यहाँ पे 4 ही ना होगा। तो 4 बजे यहाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब देखो, जो ये 70 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इसमें कितने वर्ग बताए गए हैं। तो वर्ग हम गिन लेते हैं। देखो, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। मतलब पहला, ऐसे देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद ये पांचवा, मतलब ये हो जाएगा पांचवा, ये हो जाएगा छठा, मतलब ऐसे, ये हो जाएगा आपका सातवां, मतलब ऐसे, ये हो जाएगा आठवां, मतलब आपका ऐसे, 8 गो हो गया। और ये हो जाएगा आपका एक पूरा नौवा, यानी एक पूरा ऐसे इसको हम मिला देंगे तो नौवा, तो सेम टू सेम बन गया। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है, 9 पूरा इसमें वृत्त को दर्शाया गया है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। तो 70 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक निश्चित कूट में बॉस को इतना से दर्शाया गया है। ठीक है।
और आपका डील को कितना से दर्शाया गया है, तो इतना से दर्शाया गया है। तो सेम उसी प्रकार गेन, GIN, गेन को हम दर्शाते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसको मिटाते हैं, पहले हम इसको मिटाते हैं, पहले हम इसको मिटाते हैं, तब यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास जगह बचेगा। अब इस जगह बचेगा, अब हम इससे बात करते हैं, अब बात करते हैं, अब देखो बात करते हैं, तो ये बनेगा कैसे। तो इसको पहले ऐसे बनेगा, तो ABCD बनेगा। देखो A 26, B 25, C 24, ABCD, ABCD, EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब ऐसे देखो, ठीक है, और हम इसको उल्टे में लिखते हैं, उल्टे लिखने से ही ये बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 23, ये हो जाएगा आपका 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे हम लिख दिए। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बॉस बॉस को हम लोग कितना लिखे हैं, तो 21, 9। देखो बॉस है ना, तो बॉस को तुम ऐसे लिखो BOSS, बॉस ऐसे है ना। तो अब देखो इसको हमको ये बोला है, और बॉस को हम लिखे हैं 21, 9, 21, 9, 6, 7। तो हम कैसे, ये बॉस इतना आ गया है, तो देखो ये जो हमारा बी है ना, तो बी खोजो कहाँ है, तो बी हमारा है यहाँ पे, यानी 25 पे। तो पहले बी में 25 लिखो। ठीक है, और ये बॉस बी है, तो वो कितने अंक पे है, तो 4 अंक पे है। यानी एक बार ध्यान से देखो कितने अंक पे है, 1, 2, 3, 4, 4 अंक पे है ना, तो 4 इसमें से घटा दो, यानी वो 21 आएगा। ठीक है, ध्यान देना कैसे आता है, 21 ये हो गया। अब ओ पे बात करते हैं, तो ओ हमारा कितना है, 12 नंबर ओ है। ठीक है, कितना नंबर ओ है, तो हमारा 12 नंबर ओ है। अब इस 12 नंबर ओ है ना, तो हम क्या करेंगे, तो 12 में से कितना घटाएंगे। अब ओ देखो कितना पे है, ओ है 1, 2, 3 पे ओ है, तो 3 घटा देंगे, तो 12 में से 3 गया तो 9 हो गया, 9 हमारा हो गया, 9 हो गया। अब हम एस पे बात करते हैं, तो एस कितने नंबर पे है, तो एस है आपका 8 नंबर पे। तो 8 में से एस एस घटाएंगे, तो पहला एस घटाएंगे 2 को, यानी 2 घटेगा, तो 8 में से एस घटेगा 6, और सेम 8 में से 1 घटेगा, तो ये 7 हो जाएगा। तो आप मिलाइए, ये आया, इतना आया ना, इतना है ना। सेम उसी प्रकार अगर हम डील की बात करेंगे, तो डील भी हमारा इतना आ जाएगा। अब करके देखिएगा, या फिर हम कर ही देते हैं, या फिर हम कर ही देते हैं। देखो DEAL, DEAL हम बात करते हैं। डी कितना पे है, डी है आपका 23 पे। तो 23 माइनस, माइनस करेंगे कितना, माइनस करेंगे कितना, तो माइनस करेंगे 1, 2, 3, 4 को माइनस करेंगे, तो 4 करेंगे तो हमारा हो जाएगा आपका डी कितना पे है, 23 पे ना है, सॉरी 27 हमने लिख दिया है, यहाँ पे हो जाएगा 23। 23 में से 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 19 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार ई कितना पे है, तो 22 पे है। तो 22 में से कितना करेंगे, तो 3 करेंगे, 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 19। ए कितना पे है, तो ए 26 पे है, 26 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। वहीं एल कितना पे है, तो एल है आपका 15 पे, 15 में से आपका हम 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये आया। सेम उसी प्रकार हमको क्या निकालना है, तो हमको गेन का निकालना है। अब गेन का निकालना है, तो GAIN हमको इसका निकालना है, गेन का। ठीक है, गेन का हमको निकालना है। तो जी कितने पे है, तो जी है आपका 20 पे। 20 माइनस 1, 2, 3, तो 4। तो 20 में से हम 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपका ए पे बात करते हैं, तो ए आपका यहाँ पे 26 है। तो 26 में से कितना घटाएंगे, 1, 2, 3, यानी 26 में से 3 घटाएंगे तो 23 हो जाएगा, यानी एक 16 या दूसरा 23 आया। अब हम बात करते हैं आई पे, हम बात करते हैं किस पे, आई पे। तो आई कितना पे है, तो अगर हम आई बात करते हैं तो यहाँ पे 18 पे है। यहाँ पे देखिए आई कितना पे है, तो आई 18 पे, माइनस कितना करेंगे, 2, 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। तीसरा भी आ गया। अब एन पे बात करते हैं, तो एन यहाँ पे एक घटाएंगे ना एन में से, तो हम एन में बात करते हैं, तो एन यहाँ पे कितना है, तो एन है 13। तो अब 13 में से हम एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12। मतलब हमको आना चाहिए 16, 23, 16, 12, 16, 23, 16, 12 ऑप्शन में आना चाहिए। 16, 23, 16, 12 आना चाहिए। देखो 16, 23, 16, 12, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 72वें क्वेश्चन पे आते हैं कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। इसमें एक पद हमने लुप्त कर दिया है, विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। एक पद इसने क्या कर दिया है, तो यहाँ पे एक पद वही हमको ज्ञात करना है जो लुप्त हो चुका है। तो 72 नंबर क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओ,
तो यहाँ पे तुम देख पाओगे कि जो ये आपका क्यू है ना, तो यह जो आपका क्यू है, तो क्यू में से हम एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पी। ठीक है, पी में से एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा ओ, ओ में से एक माइनस करेंगे तो हम एम, तो एम में से आप एक माइनस कीजिए, एन में से एक माइनस कीजिए तो हो जाए बन जाएगा आपका एम बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो जो हमारा एम है, एम है, तो एम के बाद आर कितने पे आता है, देखो कोऑर्डिनेशन देखो तुम, एम के बाद अगर गिनो, एम के बाद एन, एम के बाद क्या आता है, तो एम के बाद आपका आता है एन ओ पी क्यू आर, कितने पे आया, एक दो तीन चार पाँच पे आया, पाँच पे आया ना, यानी फिफ्थ स्थान पे आर आता है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे जाओ, अब यहाँ से यहाँ पे जाओ, क्या फिफ्थ स्थान पे आ रहा है, आर के बाद क्या होता है, एस टी यू वी डब्ल्यू, तो एक दो तीन चार पाँच, यानी ये भी फिफ्थ स्थान पे आया, ये भी कितने स्थान पे आया, फिफ्थ। इसके बाद तुम ये देखो, अगर इसके बाद हम तुम ये देखेंगे तो डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड, तीन यहाँ पे हो गया, और दो ए और बी, यानी पांच हो गया, यहाँ पे फिफ्थ हो गया, बी नंबर आता है। अब बी से तुम फिफ्थ जाओ, बी से पाँच पे जाओगे, तो बी से पाँच पे जाओगे, तो बी से पाँच पे जाओगे, तो पाँच पे जाओ, तो सी डी ई एफ जी, यानी जी आना, यहाँ पे आना चाहिए जी, तो एम जी आ गया, तो एम जी यहीं पे ना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, हो गया, सिंपल, इतना ही तुम करना था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो हम मिटा के वापस बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं, तो जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित और चित आने की संभावना कितना है, तो एक बार दो ना है, कोई सिक्का है, एक तरफ है चित और एक तरफ है मान लो पट, यानी हेड और टेल, हेड और टेल, तो आने की संभावना एक बराबर दो है, या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर क्वेश्चन, यदि संख्या संख्या 33x, 37 109 का माध्य इतना है, तो 50 इतना का माध्य कितना होगा। देखो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है कि आप सभी को जोड़ दीजिए, सभी का योग कर दीजिए, सभी का योग और प्लस कुल संख्या बटा कुल संख्या, कुल संख्या हो जाएगा, सभी का योग बटा कुल संख्या हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाता है, तो यही हमारा माध्य हो जाता है। अब हम इसको, हमको क्या ज्ञात करना है, तो हम इसका माध्य ज्ञात करना है, तो एक हम अलग संख्या अलग पेज में हम बना दें, यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे पहले हम लिखते हैं 33 1 47, 33 है, एक है, 47 है, उसके बाद क्या है, 83 है और 109 है, 83 है और 109 है। ठीक है, इसका हमको कितना दिया है मान, तो इसका माध्य दिया है हमारा, माध्य बराबर कितना दिया है, माध्य बराबर दिया है 67 माध्य दिया है हमारा, देख लीजिए। और फिर दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि 50 64 100, 50 यहाँ पे लिख देते हैं, 64 100, 50 64 100, 126 और एक्स, 126 और एक्स, ये हमारा दूसरा है और ये हमारा पहला है। तो देखो, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा तो कुल योग, यानी 33 प्लस एक्स प्लस 47 प्लस 83 प्लस 109, बट्टा में टोटल कितना है, एक दो तीन चार, टोटल ये पाँच है, तो बट्टा में पाँच कर दो। अब इसका हम योग करते हैं, यानी 109, 83, 47 और हम इसका 33, इसका हम योग करते हैं, तो हम इसका जब योग करेंगे तो कितना, 7 3 10 और 3 13, हाँ 13 और 9 कितना हो जाएगा, 13 और 9 22, 22 की दो हाथ में दो और दो तीन, यानी 32, कैसे जोड़ दिए, 22 की दो 22 की दो हाथ में दो, 22 है ना होगा, 22 की दो हाथ में दो, उसके बाद दो, आठ दो 10, 10 4 14, 14 14 15 16 17, 17 17 17 हाथ में एक 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 दो, 272, 272 प्लस एक्स बट्टा पाँच, और माध्य हमारा कितना दिया है, तो 67 दिया है। अब हम बात करते हैं 67 इंटू फाइव बराबर, 67 × 5 बराबर 772 प्लस एक्स हम बात कर लेते हैं। अब हम इसके बात करते हैं, इसका हम लोग गुना करेंगे तो 335 माइनस 272 करेंगे और एक्स करेंगे, ये गुना करेंगे तो शायद 35, सात पाँच 35 की पाँच हाथ में तीन और 30 3 33, यानी 335। अब हम इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा तीन और ये हो जाएगा हमारा 6, यानी x बराबर हमारा 63 आया। x बराबर कितना मान आया, तो x बराबर हमारा 63 आया। अब जब x बराबर 63 आया तो जो हमारे यहाँ पे मान था कि 50 प्लस 64 प्लस 100 प्लस 126 और प्लस x था, तो x के स्थान पे हम क्या भर देंगे, तो x के स्थान पे हम प्लस 63 भर देंगे। अब हम जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ आ जाएगा आपका 403, 403 बट्टा में कितना था, एक दो तीन चार पाँच है ना, तो बट्टा में पाँच था,
अब हम जिसको भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 80.6। 80.6 हमारा आंसर आ जाएगा। 80.6 हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 75 नंबर बात करते हैं, तो 75 बिंदु ए, बी और इसका ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसको आप बात करेंगे तो इसका और इसका निकालेगा तो √10 आएगा, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। बाकी जब ये भी जितना भी ये बनाने वाला है तो सभी थोड़ा सा मतलब लेंदी सवाल है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं, इसको हम छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट इंग्लिश को भी छोड़ते हैं, जबकि इसका इसको हमको पता है, इसका हो जाएगा आपका एडमायर। ये हमको पता था। देन इसको हम छोड़ते हैं। ये एक क्वेश्चन देख लीजिए, 89 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 89 में बोल रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट, यानी इनकरेक्ट वर्ड को हमको पहचानना है। तो फ्यूचर सही है, फिगर भी सही है, लेजर भी सही है, लेकिन फ्लेवर का स्पेलिंग गलत है। फ्लेवर का होता है FLAVOUR। फ्लेवर का ये होता है जिसका मतलब होता है स्वाद या महक। महक, बड़ा अच्छा फ्लेवर लगाए हो ऐसा चीज। 91 नंबर क्वेश्चन का बात करता है कि सहचर का विलोम शब्द क्या होता है। सहचर का होता है अलगाव, कि आप सहचर है यानी आप सह मतलब सहपाठी हैं। आप उसके बाद आपका जो विलोम हो जाएगा अलगाव हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन बोलता है प्रमाणिक, यानी जो उसमें प्रमाण होना चाहिए और इक होना चाहिए, तो ये बड़ा इक है तो ये नहीं हो जाएगा। प्रमाण जो इक यानी छोटा ही होना चाहिए। अगर अगर हम मान लीजिए कोई बोलेगा कि ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, प्रमाण इक, तो जो ई है ना बड़ा है। बड़ा मतलब क्या होता है, पीछे से, बड़ा पीछे से। तो अगर हम प्रमाणिक लिखेंगे, प्रमाणिक लिखेंगे तो हमको पीछे से ऐसा देना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे आगे से है तो यानी ई छोटा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यद्यपि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। यदि जोर अपी, यदि जोर अपी ही ना होगा यद्यपि का, या फिर कुछ और होगा। 93 का देख लेते हैं एक बार। 93 का 93 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यदि जोर अपी, यानी सही थे हम। 94 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए लिया जाता है उसको हम लोग पाथ्य बोलते हैं, पाथ्य बोलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं जो क्षमा करने योग्य नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, तो अक्षम्य बोल सकते हैं, कि तुम अक्षम्य हो। निर्गुण, जिसमें गुण नहीं हो। सक्षम, जो सक्षम हो कोई भी काम करने के लिए। कौन सा जोड़ा समरूपी यानी समान रूप में है और अलग भिन्न भिन्न अर्थ है, तो ये हो जाएगा आपका अवधि और अवधि, ये भिन्न भिन्न हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 97 क्वेश्चन बात करते हैं कि अंक शब्द का अनेकार्थी क्या होगा। तो देखो, अंक मतलब कोई संख्या होता है, तो संख्या होता है ठीक है, लेकिन भाग मतलब हिस्सा, टुकड़ा, ये अंक का मतलब नहीं होता है। हिस्सा भी अंक का मतलब नहीं होता है। अंक का मतलब समय या अवस्था होता है क्या, नहीं। अंक का मतलब होता है आपका संख्या हो गया, अंक मतलब भाग हो गया, आपका अध्याय हो गया, गुंद हो गया, ये अंक का मतलब होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 98 का बात करते हैं कि एक का अर्थ घोड़ा, इसमें से घोड़ा का अर्थ कौन सा है, तो तुरंग, यानी घोड़ा का यह क्या है, तो पर्याय है, घोड़ा का यह पर्याय है। 99 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं समीर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो समीर मतलब क्या होता है कि हवा होता है। 100 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं आटे दाल का भाव मालूम होना, यानी मुसीबत में पड़ना, बिल्कुल नहीं। कंगाल होना, नहीं। राशन खत्म होना, नहीं। कष्ट का अनुभव होना, कि हमको आटे आटे दाल का भाव मालूम है, तो ये हमारा क्या होता है, द एंड होता है हमारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेक्चर 1 का बात करेंगे और हम सेट 2 का बात करेंगे। तो थैंक यू।